हम लोग आए हुए हैं सीतामढ़ी में। गांव का नाम क्या है? बघी गांव है। क्या मामला था इस लड़की के? ये मामला कुछ इस तरह का है कि बच्ची का शादी हुआ था सामाजिक रीति रिवाज के साथ, और उसके बाद शादी के कुछ दिन तक ये लोग का जीवन अच्छा चला। इसको ससुराल में रहते रहते इसको पता चला कि इसकी सास का भी किसी और से अफेयर है, और उसके बाद इसको ये भी पता चला कि इसका पति भी किसी और के साथ अफेयर में है। यानी कि संस्कारहीनता कहीं ना कहीं इसको अपने परिवार में देखने को मिला। जब इस बात का ये प्रतिरोध करने लगी तो सास पति मिलकर इसके साथ मारपीट करने लगे। जी, सास भी मार देती है ना? हाँ, दोनों मिलकर मारपीट करने लगे। इसका ये कहना था कि मेरे साथ आप शादी किए हैं, आप दूसरी लड़की से बातचीत नहीं कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस चीज़ का इसको डर था वही चीज़ इसके सामने आया कि लड़का आखिरकार उस लड़की से शादी कर लिया, जो इसको जानकारी भी मिल गई है। लेकिन अब ये शादी कर चुकी है, शादीशुदा बच्ची है। इसका कहना है कि अब मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी एक बार शादी हो गई, जो मेरा नसीब, अब जिसके साथ मेरी शादी हो गई है वही है मेरा भविष्य। तो मेरा ये कहना है कि अब बच्ची जो है सो आपके चैनल के माध्यम से उस लड़का को भी ये मैसेज देना चाहती है कि देखो तुम तो दूसरा शादी कर चुके हो, अब 2 लड़कियों का जीवन का सवाल है। कम से कम बाहर वाली को तुम बाहर रखो, घर वाली को घर पे रखो, और दोनों को ही सम्मान पूर्वक इज्जत दो, ताकि इस बच्ची का भी जीवन आगे बढ़ सके। और जिस उम्मीद के साथ ये शादी की थी कि मेरी भी शादी है, मेरे भी परिवार होगा, मेरे भी बच्चे होंगे, मेरा भी संसार होगा, मेरा भी समाज होगा, तो कम से कम इसके सपना को पूरा करने में वो भी एक सहयोग दे। जो गलती हुई से हुई, आने वाले वक्त में कम से कम सुधारपूर्ण जीवन जीते हुए इसको भी जीवन जीने का मौका दे। नारायणी शक्ति फाउंडेशन यही कहना चाहती है, क्योंकि जो घटनाएं घटित हो चुकी है हम तो उसको वापस ला नहीं सकते हैं। और थोड़ा सा दर्शक आप बताइए, आपके साथ क्या कुछ घटना हुआ है? कैसे आपको मतलब परेशानी में आपको ये सब झेलना पड़ा? क्या कारण बना? कारण बना यही जो दूसरे के चक्कर में हमको मारता पीटता था। यानी लड़का किसी से प्यार करता था? जी। शादी से पहले किसी से अफेयर में था कि शादी के बाद? नहीं, शादी से पहले ही था, हम लोग का मालूम नहीं था। अच्छा। और इनका शादी पारिवारिक तरीका से हुआ था, जिसके वजह से इसको पता पहला पति आप हुई, पत्नी आप हुई, है ना? जी। आजकल देख लीजिए कि कानून को लोग हाथ में लेके चल रहे हैं, जबकि नियम है कि जब तक आप पहली पत्नी को तलाक न दे दें तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल लोग कानून को मजाक बना के रख दिए हैं, और ऐसे मतलब कहा जाता है ऐसे कुपूत बच्चे, ऐसे समाज के विहीन बच्चे कानून को भी मजाक बना के औरतों के जीवन, उनके भावनाएं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें इस चीज का सरकार से भी कहना है कि सर एक ऐसा कानून बनाइए कि कोई भी आपके समाज की बेटियों को इस तरह से निर्दयता के साथ उसके जीवन को खराब करता है तो तुरंत ऐसे ऐसे प्रक्रिया में अरेस्टिंग होनी चाहिए, और दूसरी शादी को कभी भी मान्यता नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि पहली पत्नी कहाँ जाएगी अगर उसको प्यार नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, उसको जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा, तो क्या शादी कर कर के बेटियां ऐसे रोड पर घुमा करेंगी? क्या गुहार करने के लिए ऐसे ही संस्था में जाया करेंगी? जबकि ये काम सरकार का है कि इन बच्चियों को, आज लोग अनैतिक तरीका से कानून को हाथ में लेकर दूसरी शादी कर रहे हैं, पहली पत्नी को रहते हुए, तो कहीं न कहीं से कड़ी सजा देने की प्रावधान बनानी चाहिए। आपका पति का नाम क्या हुआ? विश्वजीत उर्फ सुजीत कुमार। सासू माँ का? गीता देवी। सासू माँ कहाँ रह रही है? सासू माँ पहले मुंबई, पहले अपना नैयर था और मुंबई चला गया। तो अभी जैसे कि आप लोग या हम लोग अभी आपके साथ आए, मैडम भी साथ में थी, तो देखा गया कि आपके घर में ताला लगा हुआ था। जी। ताला कौन ताला मार के गया? मेरा सासू माँ। सासू माँ जी। और पति। अभी यहाँ पे ताला टोरी है ना? जी। और यहीं पे आपको रहना? जी। सौतन आएगी तो क्या करिएगा? नहीं रहने देंगे। नहीं रहने देगी, ये इसका घर है, सामाजिक तरीका से इसका शादी हुआ है, इस घर में इसका शादी हुआ है। भगोड़न के लिए आएगा तो रहने देगा? ये कहाँ का नियम? समाज भी नहीं रहने देगा, समाज दूषित होता है। ये घर के देख के ये इस घर की लीगल पत्नी है, और जो दूसरी है वो अनलीगल है, तो अनलीगल तरीका से ही रहेगी, और लीगल जो है सो लीगल समाज के अंदर। जब डिवोर्स हम नहीं दिए तो उसको हम घुसने भी नहीं देंगे। जो वही शादी करने का था तो डिवोर्स लेकर हमसे शादी करना चाहिए उसको। क्या कहेगा? बहुत सारे ऐसे लड़का है या जो बहुत सारे ऐसे पति है जो पत्नी के रहते भर में शादी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहिए? समाज को क्या कहना चाह रहे हैं जो समाज में गंदगी फैल उसको लेकर? उसको नहीं रखना चाह रहे, उसको नहीं रखना, जो पहली पत्नी वो रहेगा। हाँ, दूसरे को नहीं हम घुसने देंगे, नहीं रहने देंगे। हमको दूसरे से नफरत है। नहीं कहिए। अच्छा, नारायणी शक्ति फाउंडेशन में तुम आवेदन दी थी, नारायणी शक्ति फाउंडेशन के कार्य को देख के तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा। तुम्हें मदद हम लोग किए? जिस उम्मीद से आवेदन डाली थी आप उम्मीद पूरा हुआ? जी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं
और एक बच्ची का हम लोगों ने घर बसाया। इस बात की हम लोगों को बहुत खुशी है कि आज बच्चियों के लिए कहीं ना कहीं सारी व्यवस्थाएं रद्द देखने को मिल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यायालय में भी बेटियों को इंसाफ देने में इतना लंबा समय लग जाता है कि बेटियां रोड पर रह के कानूनी लड़ाई भी नहीं लड़ सकती हैं। तो कम से कम सरकार की तरफ से निवेदन होगा कि बेटियों को ससुराल में रहने का तो अधिकार आपको देनी चाहिए सर। और जब भी कोई बेटी थाना में भी जाए तो थाना के द्वारा भी बेटियों को ये सुरक्षा मिले कि कम से कम बेटी को उसके ससुराल में रखवाया जाए। आज मजबूरन नारायणी शक्ति फाउंडेशन को सीतामढ़ी यहाँ कौन सा गांव का नाम है, बंगी रंजीतपुर आना पड़ा और बेटी के घर बसाना पड़ा, जबकि ये काम प्रशासन भी कर सकते थे।